हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के आरंभ बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आप लोगों के अभी तक चैप्टर की कितनी एक्सरसाइज कर चुके हैं? ऑलमोस्ट 5 एक्सरसाइज कर चुके हैं। उसका मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया है और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराई हैं। एंड उन एक्सरसाइजेज में हमने पढ़ा था कि लीनियर पैटर्न क्या चीज़ें होती हैं। एंड इससे पहली वाला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा जो लीनियर पैटर्न हम पढ़ के आए हैं उसमें एक आपका क्या निकलता है बच्चे, एक रिलेशनशिप निकलता है। किसके बीच में? एक रिलेशनशिप निकलता है वाई और एक्स के बीच में। वाई और एक्स दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप निकलता है। इस लीनियर रिलेशनशिप को हमने किस में विजुअलाइज करा? एक ग्राफ के थ्रू। हमारे पास कुछ इस पैटर्न में y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, इसे हम बोलते हैं क्या? अ लीनियर रिलेशन बोल सकते हो, इसे लीनियर रिलेशन बोल सकते हो। अदरवाइज हम इसे बोलते हैं, ये बोला जाता है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में, अगर बच्चों आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एंड वो देख के आप इस एक्सरसाइज को करने आओगे तो आपसे मक्खन की तरह एक्सरसाइज हो जाएगी। एंड फिर हम बात करें आपका जो लीनियर रिलेशन है या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें आपको वाई और एक्स दो वेरिएबल मिलते हैं, ठीक है। जहाँ पर आप एक्स की अलग अलग वैल्यू रख के वाई की अलग अलग वैल्यू निकाला करते थे, और आप देखते थे कि जब मैं एक्स की अलग अलग वैल्यू पर एक्स और वाई क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा था। ये x के पॉइंट होते थे, ये y के कोऑर्डिनेट्स होते थे, एब्सिस और ऑर्डिनेट। जब आप x के अलग अलग पॉइंट पे y के अलग अलग वैल्यूज निकालते हो तो आप क्या करते हो? बहुत सारे पॉइंट बनाने लग जाते हो। बहुत सारे पॉइंट क्या करने लग जाते हो? बनाने लग जाते हो। वो जो पॉइंट होते हैं वो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे, बट जब आप उन पॉइंट को ऐसे नंबर अपने इस ग्राफ में ऐसे क्या करोगे बच्चे, पुट करोगे, प्लॉट करोगे और उसको ज्वाइन करोगे तो हमेशा कैसी लाइन बनती थी? एक स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करता था? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता था। ये हमने पढ़ा। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी बच्चे कि आपका y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी में हमने बात करी थी, a क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन होता है। तो जो बताता है ग्राफ का स्टीपनेस कितनी होगी, ग्राफ की डायरेक्शन क्या होगी, ये दो चीजें बताता है। स्लोप ऑफ लाइन क्या बताती थी? ग्राफ, ये आपकी लाइन की डायरेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है बच्चे, लाइन की डायरेक्शन, और उसका स्टीपनेस, वो कितनी स्टीप होगी, वो कौन बताता है? ए बताता है, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। बी मैंने बताया था, बी क्या होता है बच्चे आपका? इट इज इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। अगर आपको एकदम से नई चीज लग रही है, ये एकदम से नई चीज लग रही है तो प्रीवियस लेक्चर में जाके देखो, हर चीज डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताई है, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपने लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। देखा इसका लेक्चर अभी तक आपने? कहाँ, कौन सी दुनिया में जीरो बेटा? छुट्टियां पड़ गई स्कूल की, फिर भी नहीं देख रहे हो तो बहुत बदतमीजी है। फिर तो घर जाओ, देखो इसको यार। 2.6 एक्सरसाइज चलने लग गई आपका। मैं बोल रहा हूँ संडे टेस्ट होगा, ऐसा तो ना एक दिन में सब आ जाएगा आप लोगों को। कोशिश करो डेली डेली करने का उसको, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इसे इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस का मतलब है, अगर ये जो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो क्या बनता है? एक लाइन बनता है। और ये जो बी पॉइंट है बताता है, अगर मान लो ग्राफ ऐसा बन रहा है तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0, b। ये पॉइंट होगा 0, b, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा? a होगा। क्या होगा? a। इतनी बात समझ में आती है आपको? b क्या है? ये लाइन है जो y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है वो होता है y का इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? वो पॉइंट जहां पर लाइन y एक्सिस और x एक्सिस को क्या करती है? कट करती है। यहाँ पर b किसका इंटरसेप्ट है बेटा? y एक्सिस का। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? हाँ, काटने को लाइन x एक्सिस को भी कट कर रही है तो ये पॉइंट x का क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट हो जाएगा। ये x का इंटरसेप्ट होगा। किसका इंटरसेप्ट होगा? x एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा इस लाइन का, और यहाँ पर ये y एक्सिस का। फिलहाल जो इक्वेशन होती है उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ऐसे लिखा हुआ है y अकेला, ध्यान सुनना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, y अकेला, उसके आगे 1 है बस और बाकी सब इधर है, तो जो x से पहले नंबर होती है वो क्या होता है? स्लोप होता है, और प्लस करके जो साथ में होता है वो होता है इंटरसेप्ट। क्या होता है? इंटरसेप्ट। फिर मैंने और आपको एक बात बताई थी, अगर इफ y इक्वल्स टू ax की फॉर्म है तो लाइन कहाँ से पास करती है? लाइन पासिस फ्रॉम ओरिजिन। लाइन कहाँ से पास करेगी? क्यों करेगी? खुद ही समझ जाओ। मैं बोल रहा हूँ b किसका इंटरसेप्ट होता है? आपका लाइन का b इंटरसेप्ट होता है लाइन का। अगर ऐसा लिखा है y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो इसका मतलब लाइन कहाँ से पास करेगी? 2 से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी? 2 से। फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी, इफ़
अगर यहाँ पर ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ए क्या होगा बच्चा आपका पॉजिटिव होगा, तो लाइन कैसे बनती है, ऐसे बनती है, लेफ्ट से राइट आपका ग्राफ ऊपर को जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, वो अपवर्ड जाता है, कैसे आता है, अपवर्ड जाता है। लेफ्ट से राइट कैसा जाएगा, लेफ्ट से राइट अपवर्ड जाता है। और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है, ए की वैल्यू नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, लेफ्ट टू राइट कैसा जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, नीचे को तरफ जाएगा। कहाँ को जाएगा, नीचे की तरफ। ये बात करा है ना, डिस्कशन करा और खूब सारे ग्राफ बनाए हमने, ये डिस्कस भी करा, दिखाया भी है ग्राफ बना के। आने वाले क्वेश्चंस में भी मैं बताऊंगा, ध्यान से ये ऑब्जर्वेशन सुन लो। अगर ए पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है तो समझ लो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। और अगर ये -3 होता तो ग्राफ ऐसा बनता सर। बात समझ में आती है, ओके। और ये कहाँ से पास करेगा, वाई को कहाँ कट करेगा, 2 पे कट करेगा। कहाँ पे कट करेगा, 2 पे। अच्छा एक और चीज़ बताई थी, ए का जो मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना ज़्यादा स्टीपनेस होती है, जितना ज़्यादा क्या होती है, स्टीपनेस होती है। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने लिखा y इक्वस टू -3x, y इक्वस टू -4x, इन दोनों में से कौन से नंबर का मैग्नीट्यूड बड़ा है, -3 का, -4 का। मैग्नीट्यूड बोला तो साइन मत लो, बिना साइन के बात करो। तो दोनों में से बड़ा कौन है, 4। तो इसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा स्टीप होगा। इसका स्लोप ज़्यादा क्या होगा, स्टीप होगा। अब ये स्टीप स्लोप क्या होता है, ये मैं अभी ग्राफ बना के बता देता हूँ आपको, अदरवाइज आप इससे प्रीवियस लेक्चर भी देखो, ठीक। चलो अब बात करते हैं आपका हमारे ग्राफ्स पे। हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 हमारे पास लीनियर रिलेशन है। आपसे बोलता है इनका ग्राफ बताओ और बताओ कि ए और बी का क्या रोल है, यहाँ पे ए और बी का क्या रोल है। तो सबसे पहले में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y इक्वल्स टू ax प्लस बी। क्या होती है, y इक्वल्स टू ax प्लस बी होती है। तो आपसे बोलता है पहले इनका ग्राफ बना दो। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चे, y इक्वल्स टू क्या होता है, 4x लिख दिया आपने, पहली वाली इक्वेशन आपने लिख ली, y इक्वल्स टू 4x। सबसे पहले y इक्वल्स टू 4x का ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल्स टू 4x का ग्राफ कैसे बनेगा भाई, मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ, बहुत डिटेल में हमने बात करी, बहुत एकदम एक्सप्लेन करके बात करी। इसका प्रीवियस आप लेक्चर देखोगे 1 घंटे से ऊपर का है, बहुत प्यार से मैंने समझाया वहाँ पर। मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट रहने वाला हूँ, ठीक है, मैं मान के चलूँगा आप वो लेक्चर देख के आ रहे हो। तो आपसे बोलता है इसका ग्राफ बनाओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x की वैल्यू डालोगे, कुछ x की वैल्यू डालोगे 0, तो y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 डालने पर y 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 डालो, 4 × 1 1, y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x की वैल्यू -1 डालो तो 4 कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -4। इतनी बात समझ में आती है बेटा, समझ में आ रहा है, हाँ। तो अब आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर दो बेटा। 0 0 कहाँ पर आएगा बच्चे, ये आ गया, ये 0 0 आ गया। फिर 1, 4 1 और ये 4, ये 1, 4 ये आ गया। -1, 4 कहाँ पे होगा, -1, -4 ये हो गया सर, ठीक है। अब हम क्या ले लेंगे, एक एक लाइन ले लेंगे, चेक करते हैं क्या कोई लाइन इन तीनों पॉइंट से जा रही है, नहीं जा रही। हाँ जी सर, जा रही है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपका, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, y इक्वल्स टू 4x को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगले में देखते हैं, अगला आपका यहाँ पर कौन सा है, y इक्वल्स टू 2x। इसका भी ऐसा बॉक्स सा बनाया बच्चे आपने, बनाने के बाद यहाँ पर x और y लिखा आपने, ठीक। अब x की वैल्यू 0 रखोगे, y भी 0, 0 × 0। x की वैल्यू 1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 2। x की वैल्यू 2 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 4। यहाँ रखो ना, 2 2 जा 4, ये डाल रहा ना यहाँ पर, x की वैल्यू 1 डालो, 1 2 जा 2 आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है, हर्षित आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये ऐसा बॉक्स बनाना आ गया आपको पक्का, हाँ हाँ। माइनस और प्लस वाले में, अच्छा जिसमें प्लस माइनस आगे लगता है, अभी बता देंगे सर, देखना ध्यान सुनना बेटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 0 0 कौन सा पॉइंट है बताओ, ओरिजिन हो जाएगा। 1 2 कौन सा हो जाएगा, 1 2 ये पॉइंट हो जाएगा। 2 4 बेटा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इनको क्या कर देंगे अपन लोग, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है, y इक्वल्स टू
2x हो गई। लास्ट है आपका क्या है, y इक्वल्स टू एक्स है। क्या है बेटा, y इक्वल्स टू एक्स है। यहाँ पे क्या होगा देखो, x और y, तो x की वैल्यू 0 रखोगे, a भी 0, 1 रखोगे 1, इसको बेटा 2 रखोगे तो a भी क्या आएगा 2। x और y बार बार क्या है, बराबर है सर, सेम आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 और 2 2। इन सबको एक साथ बना लेते हैं, लाइन खींचते हैं। क्या ये तीनों पॉइंट किसी लाइन पे लाई कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं। क्या हो गया, y इक्वल्स टू एक्स। अब जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा फिर भी जिद करके यहीं बैठे हुए हैं, तो सुनो मेरी बात। यहाँ पर क्या है आपका, इन तीनों इक्वेशंस के मैंने ग्राफ बनाए। ग्राफ कैसे बनाए, इनके पहले सोल्यूशन निकाले। x को अगर 0 रखूंगा तो y क्या आएगा 0, 1 रखूंगा तो कितना आएगा 4, -1 रखूंगा तो -4। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हो सकता है, आप लोग लिख सकते हो इस चीज को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या बात है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितने सोल्यूशन होते हैं उसके, इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होंगे उसके बच्चे, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। बात समझ में आती है आप लोग को? हाँ, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो उनमें से केवल आपने 3 ही सोल्यूशन लिए। 0 0 इसका सोल्यूशन है, 1, 4, 1 को इधर रखो, 4 को इधर रखो, 4 बराबर 4 आएगा, -1 को इधर रखो, -4 इधर रखो, -4 बराबर -4, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो ये 3 पॉइंट आपने लिए, 0 0 1 4 और -1। इनको आपने प्लॉट करा सर ग्राफ में। जब आपने इनको प्लॉट करा, ऐसे पॉइंट बने ना, 0 0 ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा 1, 4, ये पॉइंट बनेगा -1, -4। इन पॉइंट्स को आपने प्लॉट करा, प्लॉट करने के बाद एक लाइन खींची। आप देखोगे जब आप उनको ज्वाइन करोगे इन पॉइंट्स को, तो क्या बनेगा, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, लाइन। तो यहाँ से ये पता चला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली, एक लाइन। और इस लाइन में जितने पॉइंट होंगे वो सारे के सारे इसके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे इसके, सोल्यूशन। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो आपसे बोलता है यहाँ पर ए और बी बताओ क्या बताना चाह रहे हैं। इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए और बी। ए और बी क्या बताते हैं यहाँ पे 4, ये जो आपका इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4x प्लस 0 है, तो यहाँ पर a क्या है 4 है और b क्या है आपका 0 है। तो स्लोप इज क्या है, स्लोप इज 4। स्लोप क्या बताना, a क्या है 4 है और b 0, तो स्लोप है। a क्या बता रहा है आपको, स्लोप बताना चाह रहा है। a इज स्लोप विच इज 4 एंड क्या है वो पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। तो देखो ग्राफ कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट से राइट जब जाएगा तो वो अपवर्ड जाएगा। कैसा जाएगा, लेफ्ट से राइट जब जाएगा तो वो अपवर्ड जा रहा है। देखो फिर उसी तरीके से आप देखोगे b क्या है 0, दैट इज इंटरसेप्ट ऑफ b क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। तो इसका मतलब आपकी जो लाइन है ये y एक्सिस को कहाँ काटेगी, y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है, तो कहाँ पे काटेगी सर, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y ax प्लस b। यहाँ तो b है ही नहीं तो हम 0 लगा लेते, खुद से ऐड कर लेते हैं। तो इसका इंटरसेप्ट 0 होगा, कहाँ से पास करेगी सर, 0 से पास करेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? सेम काम यहाँ पर भी करना है सर। y इक्वल्स टू 2x है, तो आप बोलोगे 2x प्लस 0 लिख दो सर। a दैट इज स्लोप क्या है आपका, स्लोप है 2, और b दैट इज y का इंटरसेप्ट क्या है बच्चे आपका 0। y का इंटरसेप्ट क्या है 0। यही काम यहाँ पर करना है। आपने लिख दिया सर y बराबर x है, तो यहाँ पर प्लस 0 कर देते हैं सर। इसका a दैट इज स्लोप क्या है, स्लोप क्या है 1 है, और आपका b दैट इज इंटरसेप्ट ऑफ y, y का इंटरसेप्ट क्या है, वो है 0। मतलब ये कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से। अब इन तीनों ग्राफ में देखो कौन सा ग्राफ ज़्यादा स्टीप है, मतलब किसकी ढलान ऐसे ज़्यादा है। जितना ज़्यादा ऐसा होगा स्टीपनेस ज़्यादा होगी। ये कम ढलान, ज़्यादा ढलान, और ज़्यादा। ठीक है जी। तो जिसका जितना बड़ा स्लोप होगा, जिसका सबसे बड़ा नंबर होगा, और नंबर हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव में देखते हैं। किस में देखते हैं बच्चे, आपका पॉजिटिव में देखा जाता है। तो ढलान किसकी ज़्यादा हो रही है सर, इसकी ज़्यादा है, इसका स्लोप सबसे बड़ा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वैसे मतलब स्टीपनेस इसमें ज़्यादा है, इन सब में स्टीपनेस इससे कम है। ठीक है, और पॉजिटिव है इसलिए लेफ्ट से राइट अपवर्ड ग्राफ बनेंगे। तो मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करी इसकी। क्लियर हो रही बात आपको? तो हाँ? y इक्वल्स टू -6x है। पहला क्या बच्चा आपके पास, y इक्वल्स टू -6x। ठीक, तो y इक्वल्स टू -6x है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, x और y ऐसा एक टेबल बना लेना है आपने।
आप एटलीस्ट कितने पॉइंट लो, 3। वैसे एक लाइन को बनाने के लिए मैंने कहा था कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं एक लाइन को स्पेसिफिक बनाने के लिए, बट 3 थोड़ा हमें क्या बताता है कि अगर मेरा कोई पॉइंट गलत तो नहीं बनाया मैंने, ठीक है। और जब आप ये ग्राफ बनाने तो प्लीज यूज ग्राफ पेपर, ठीक है। अपना पेन पेंसिल से मत बनाने लग जाओ, बच्चे खतरनाक काम करते हैं। यहीं पे हम देख रहे थे अपने सामने बच्चा क्या कर रहा था, वो यहाँ स्केलिंग अलग अलग कर रहे हैं, यहाँ 1 इसको मान रहा है, यहाँ -1 है, ये -2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 इतनी दूर ले रहा है, फिर वो बोल रहा था सर मेरा ग्राफ गलत बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को करना है सबसे बेस्ट काम क्या, आप ग्राफ कॉपी लीजिए, ग्राफ कॉपी में ग्राफ्स बनाइए, ठीक है। तो यू हैव टू परचेज ग्राफ। तो परसों टेस्ट भी है संडे को क्लास में कोचिंग में, तो आप लोगों को ग्राफ लेके आना है। क्या लेके आना है? ग्राफ लेके आएंगे। बात समझ में आती है? हाँ। तो चलो वापस से हम बात करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपसे बोलते हैं y = -6x है, तो बेटा x की जगह 0 डालोगे तो y भी क्या आएगा? 0। x की जगह 1 डालोगे तो y क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। अब x की जगह -1 डालो तो क्या आ जाएगा? +6। देखो ना, -1 × -6 +6 हो जाएगा, 1 डालोगे 1 × 6 -6 आ जाएगा। बात समझ में आती है? तो पहला पॉइंट है 0,0, वो ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है 1, -6, 1, -6, वो ये पॉइंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दिया, ये वो पॉइंट है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है? -1,6, तो -1,6 ये पॉइंट है सर। प्लॉट कर, -1,6 ये है, ये पॉइंट क्या बच्चा आपका? 0,0, ये कितना है? 1, -6 है, ठीक। इनको बनाते हैं सर, ज्वाइन करते हैं इनको। देखो ये लाइन है, देखो तीनों पॉइंट से पास हो रही है बच्चे, बोलो तीनों पॉइंट से पास हो रही है, तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी सर आपकी? y = -6। अच्छा ऐसा काम यहाँ पर भी कर लेना, मैंने पॉइंट यहाँ बनाया नहीं, मैंने केवल प्लॉट करे, तो आप जब भी प्लॉट करो ना पॉइंट लिख दो, जैसे ये पॉइंट 2,4 है, ये पॉइंट आपका 1,2 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये पॉइंट था, दिस इज 1,1, ठीक है। ये पॉइंट क्या बेटा जी आपका 2,2। तो जब भी आप ऐसा प्लॉट करते हो ना, पॉइंट्स को लिखते हो, प्लॉट कर रहे हो ऐसा, तो लिख भी दो कौन सा पॉइंट क्या है, ठीक है जी। एंड फिर उसके बाद आप ज्वाइन करो, फिर इक्वेशन भी लिखो। ये जो लाइन है वो किसकी इक्वेशन है? ये लाइन कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? y = x। ये किसको कर रही है? y = 2x। तो ग्राफ ऐसे ही कंप्लीट आपका बनता है सर, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने बना दिया, आपके पॉइंट्स भी प्लॉट कर दिए, ग्राफ भी बन गया मेरा। दूसरा बोलता है y = -3x। तो काम क्या करेंगे अपना? पहला इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। x और y ऐसे लिखना है आपने, x की वैल्यू 0, y भी क्या आ जाएगा? 0। x की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? -3। -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही? -1 रखने पे +3 कैसे आ रहा है? छोटू, हाँ तेरे को समझ में आ रहा है? कार्तिक, हर्षित, पक्का? मम्मी कसम, मम्मी कसम खाओ। कसम नहीं खाते हो? मम्मी खाना खिला देती है। गेम में तो खा लेता मम्मी कसम खूब, बच्चे बता रहे। अरे मैं नहीं देखा बेटा, क्रिकेट में आप आउट हो गए तो उस दिन मम्मी कसम आउट नहीं बोल लेते। चलो ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तू बता। पूरा 100% आ रहा है, ठीक है फाइन। तो अब आप क्या करोगे? इन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे। सर 0, 0 कहां पर आएगा? 0, 0 तो यार ये हो गया। फिर 1, -3 कहां पर होगा बच्चे? ये 1, -3 ये पॉइंट है। फिर -1, 3 कौन सा हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? इनको आप क्या करोगे? अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करवाएंगे। कुछ है आपके पास सूरज? कि रैपर से कौन क्या कर रहा है? हाँ मत करो, रैपर्स की आवाज कर रहा है बच्चा। मत करो मत करो मत करो, जो भी कर रहा है मत करो। ये क्या हो जाएगा? y = -3x का ग्राफ है। ये पॉइंट क्या बच्चे जो हमने प्लॉट करा था? ये पॉइंट था आपका -1,3। ये पॉइंट आपका था 1, -3। ठीक है जी, बात समझ में आती है? तो ये किसका ग्राफ है? y = -3x का। ठीक, इस पे आते हैं y = -x पे। y = -x पे आते हैं।
ये सिंपल है। और y इक्वल्स टू माइनस एक्स पे आते हैं। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ देखो, y इक्वल्स टू क्या है, ए एक्स प्लस बी। मैं हमेशा a और b के बारे में बात करूंगा, बिकॉज क्वेश्चन ही ये था कि इन सारे पार्ट्स के लिए आपको क्या बताना है, a और b का रूल बताना है, a और b क्या बता रहे हैं। ठीक है जी, बात समझ में आती है। सो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये मेरा ये इक्वेशन है, ये इसके पॉइंट्स हमने प्लॉट करे, वैसे यहाँ पर ये मेरी इक्वेशन है, इसके प्लॉट्स करेंगे हम पॉइंट यहाँ पर। सर y की जगह क्या डाल दो, 0, x क्या आ जाएगा 0, फिर y की जगह 1 डालो सर प्लस का, तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 डालोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। सर पॉइंट्स प्लॉट करते हैं बच्चे हम लोग, तो पॉइंट्स 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 क्या रहने वाले हैं सर, ये क्या हो जाएगा, -1 और 1, ठीक है, यही तो है, 1 - 1, और दूसरा -1 और 1, और एक आपका ओरिजिन हो जाएगा। इन जो पॉइंट्स आपने प्लॉट करें, इनसे देखो कोई लाइन पास करती है तीनों से, इन तीनों को ज्वाइन कर दो आपने, तीनों को ज्वाइन करा, तो तीनों को ज्वाइन करने पर क्या दिख रहा है बच्चे आपको, ये सारे के सारे किसी एक ही किससे पास कर रहे हैं, सारे के सारे एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। किसकी इक्वेशन है बच्चे, y इक्वल्स टू माइनस एक्स की। अब देखो सबके केस में, इस केस में a क्या होगा, y इक्वल्स टू -6x प्लस 0, तो a बोले तो आपका स्लोप कितना है, -6। मैंने आपसे कहा था कभी भी अगर स्लोप नेगेटिव होगा, कभी भी स्लोप नेगेटिव होगा तो क्या होगा बच्चे, क्या होगा, आपका जो ग्राफ होगा लेफ्ट से राइट, अगर आप जाओगे लेफ्ट से राइट आप जाओगे तो ग्राफ ऐसे नीचे को आ रहा होगा, आ रहा है ना, लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट से राइट को आओगे तो ग्राफ नीचे को आ रहा है। इससे पहले देखो y का आपका स्लोप पॉजिटिव था, तो लेफ्ट से राइट ग्राफ आपको ऊपर को जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या देखोगे, ऐसे जा रहा है। बात समझ में आ रही है, हाँ। और आपका यहाँ पर a स्लोप -6 है, ठीक है। दूसरा हम बात करें, दैट इज b, वो क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं y का इंटरसेप्ट, मतलब y को कहाँ कट कर रहा है, वो कहाँ कट कर रहा है सर, 0 पे कट कर रहा है, y को कहाँ कट कर रहा है, 0 पे कट कर रहा है। गौरी बात समझ में आ रही है, हाँ, अच्छी बात है बच्चे, आज जाके करना बेटा ना, आज इसका लेक्चर देखना पुराना वाला, वो देखिएगा, फिर एक्सरसाइज खुद से करना इसको, कल देखोगे, आज क्यों, आज मन नहीं है, वाह, संडे को अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए ना, मेरा मन बना है, ठीक है, मेरा मन पूरा बना हुआ है, तो कम मार्क्स नहीं आने चाहिए। पेपर बहुत इजी है, चैप्टर इजी है, इसमें कुछ ऐसा कम ना लापरवाही नहीं चलेगी यार। देखो तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं समझाऊंगा, ठीक है, समझ ना आना है समथिंग डिफरेंट, लापरवाही एक बहुत अलग चीज़ आती है। तो आप साथ पढ़ रहे हो तो लापरवाही मत करो। अगर एक बंदा अपने एफर्ट डाल रहा है, मैं सामने से एफर्ट डाल रहा हूँ, तो तुम्हारे भी आने चाहिए, तुम्हारे घर वाले डाल रहे एफर्ट, हम भी डाल रहे हैं, अब तुम लापरवाही करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर छोटे हो तो तुम्हें फिर ठोक पीट के थोड़ा सा अच्छा कर देंगे, फिर पहले प्यार से समझा रहे तब से। चलो यहाँ पर आता है, क्या एक्स और वाई में, कहाँ लिखा है, हाँ तो अच्छा बॉक्स में नहीं, यहाँ लिखा है ऐसा y(x) लिख दो, बट यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप देखो ना, वैसे मैं इसको ऊपर वाले को x और y मान के वैल्यू पुट कर रहा था, तो मैं लिख देता हूँ इसको, तो बेटर रहेगा। तो x और y रहने दो, इसको x और y रहने दो, ठीक है। x और y आपने लिखा, x की वैल्यू आप 1 डालोगे तो y क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। मैं यही बोल रहा था कि x की वैल्यू ये है, मैंने गलती से x y लिख दिया था, ऐसे ही पैटर्न में लिखो आप, x और y लिखो, वैसे गड़बड़ नहीं, फिलहाल यहाँ तो सोल्यूशन सही है, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती, ठीक है, बिकॉज मैंने नंबर कुछ अलग अलग लिए हैं। बात समझ में आ रही, फिलहाल गड़बड़ तो नहीं बच गई, बट हो सकती है, क्योंकि मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ और ऊपर y लिख रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर तो नहीं होती, आगे आने वाले क्वेश्चन में हो सकती थी, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू तुम पुट कर रहे हो उसको ऊपर रखो, फिर जो निकल के आ रहा है उसको नीचे रख दो, ठीक है जी। वो थोड़ा सा माइंड उसी हिसाब से बना रहता है। अच्छा, इसमें आते हैं, इसका भी बेटा y इक्वल्स टू क्या है, -3x प्लस 0 है, तो a क्या हो जाएगा इस केस में बताओ, दैट इज स्लोप, स्लोप हो जाएगा -3। b क्या हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं y का इंटरसेप्ट, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पर है, y इक्वल्स टू -x प्लस 0, सर स्लोप क्या हो जाएगा, a दैट इज स्लोप बताओ, -1, वेरी गुड, -1 होगा।
और b क्या होगा आपका y का इंटरसेप्ट, वो कितना हो रहा है 0 हो रहा है। बात समझ में आती है? तो ये आपके ग्राफ थे। तीनों ग्राफ कैसे थे जिनमें स्लोप नेगेटिव है? ये बताना चाह रहे हैं कि नेगेटिव स्लोप होगा तो आपका क्या होगा बच्चे, क्या होगा आपका लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड जाएगा, नीचे को जाएगा, डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है। दूसरी बात मैंने यहाँ पर एक और बात बताई थी आपको। अब आप देखो सबका कोफिशिएंट देखो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखो, स्लोप देखो, यहाँ स्लोप है -6, यहाँ स्लोप है -6 था, यहाँ कितना था -3, यहाँ कितना था -1। मैंने कहा था स्लोप का आप नेगेटिव नंबर हटा दो, अगर नेगेटिव है तो उसका क्या ले लो, ऐसा एब्सोल्यूट वैल्यू लो। तो इसकी 6 आ रही है, 3 आ रही है, 1, तीनों के स्लोप का आपने क्या लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू लिया, और देखने को क्या मिला आपका, सबसे बड़ा कहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू 6 पर है, तो उसका मतलब स्टीपनेस ज्यादा कहां होगी, यहां पर होगी। बात समझ में आती है? हाँ, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखो, अगला सवाल जो हमारा बच्चा ना, इसमें आपको क्या दे रहा है, इसमें आपसे बोलता है कि y इक्वल्स टू क्या बच्चे आपका 5x है, y इक्वल्स टू क्या है आपका 5x है, और y इक्वल्स टू -5x है। दोनों में फर्क किसका, केवल एक नेगेटिव साइन का, बाकी दोनों आपको कैसे लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे होंगे लगभग। तो देखो इनके ग्राफ में कुछ फर्क आएगा सर। ये बोलता है y इक्वल्स टू 5x है, इसका इंटरसेप्ट क्या है 0, तो लगभग आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, सर इंटरसेप्ट 0 है तो y कहाँ से, ये जो लाइन होगी कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से। पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ओरिजिन से जाएगी और लेफ्ट से राइट जाएगा ऊपर की तरफ। नेगेटिव है स्लोप, यहाँ पे स्लोप क्या नेगेटिव है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा सर, ऐसा जाएगा और ओरिजिन से जाएगा, ऐसा जाएगा, और कहाँ से जाएगा आपका ओरिजिन से जाएगा। लगभग ऐसा बनेगा। अब ऊपर नीचे दाएं बाएं थोड़ा सा ऐसा स्टीपनेस आप चेंज कर सकते हो, अभी वैल्यू पुट करेंगे तो, बट हमें एक बेसिक आइडिया लग गया कि ग्राफ कैसा बनने वाला है। अब क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से। y इक्वल्स टू 5x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा जी, ऐसे हम नंबर प्लॉट कर लेंगे, x और y, x की जगह 1 रखो, y 5 आ गया, 0 0। ठीक है, बात समझ में आती है? आपको 3 पॉइंट रखने हैं, कितने पॉइंट रखोगे, 3। क्या रख लेना, एक -1 रखने पे माइनस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 5 कहाँ पर होगा बच्चे, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा, फिर एक -1 पे -5, ये हो गया सर। क्लियर है? इसको हम क्या करते हैं, ऐसा ज्वाइन कर देते फटाक से। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू 5x का। पॉइंट बता दो क्या है सर, ये 1,5 है, ये कौन सा पॉइंट है, -1, -5 है, ये आपका ओरिजिन हो गया। क्लियर है बात? यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ y इक्वल्स टू 5x, सर स्लोप क्या है यहाँ पे, a क्या है, y इक्वल्स टू x प्लस b होता है, सर a क्या है 5, b क्या है 0। ठीक है, पॉजिटिव है स्लोप तो लेफ्ट से राइट अपवर्ड होगा, और 0 इंटरसेप्ट है तो ओरिजिन से पास करेगी, y एक्सिस को ओरिजिन पे काटती हुई जाएगी। ये तुम्हारी y एक्सिस होती है, तुम्हारी x एक्सिस। यहाँ पर बच्चे क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू -5x, फिर से ऐसा बनाओगे, x और y, x की जगह 1 रखोगे, -5, 0 पे 0 आ जाएगा, और अगर मैं इसकी जगह -1 रखूँगा तो प्लस का 5 आएगा। ये समझ में आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको प्लॉट कर दो पॉइंट्स को, क्या क्या है बेटा, 1 -5, 1 -5 कहाँ पर होगा, ये हो जाएगा 1 -5, फिर -1,5 ये हो जाएगा, फिर आपका ये हो गया ओरिजिन। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेते हैं, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, y इक्वल्स टू -5x। तो y इक्वल्स टू अगर हम -5x की बात करें प्लस 0, तो यहाँ पर a क्या है बेटा -5, दैट इज स्लोप। ठीक है, उसी तरीके से y का इंटरसेप्ट क्या है आपका, दैट इज b, वो कितना है 0 है। बात समझ में आती है? लिख लेना, a क्या होता है स्लोप होता है, और ये क्या होता है y का इंटरसेप्ट, पूरा लिखोगे। क्लियर है? दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव था स्लोप तो ऐसे जा रहा है, नेगेटिव था स्लोप तो ऐसे जा रहा है, नीचे को जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा हो नीचे को जा रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आती है? और अगर इवन तुम्हारा इंटरसेप्ट 0 है, अगर इंटरसेप्ट 0 है और पॉजिटिव स्लोप है, तो लाइन हमेशा कहाँ पर लाई करेगी, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में। कहाँ लाई करेगी, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में। और अगर y तुम्हारा y जो इस y इक्वल्स टू -5x है, और यहाँ पर आप देखोगे जो स्लोप है, स्लोप नेगेटिव है,
और y का इंटरसेप्ट 0 है, स्लोप नेगेटिव, y का इंटरसेप्ट 0 है, तो लाइन हमेशा कहाँ लाई करेगी, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे जाएगी। क्लियर है बात? अगला सवाल, ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। क्यों डिफरेंट है बच्चे आपका, अगर हम बात करें, इन क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, पहले पॉइंट्स निकालने, और ये यहाँ पर ये जो आप देखोगे इनका जो इंटरसेप्ट है, इससे पहले वाले को जो इंटरसेप्ट आ रहा था वो कैसा आ रहा था, 0 आ रहा था। इनका इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, सबका देखोगे 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। ठीक है जी, केवल इसका 0 है, बाकी इसका -1 और 1 है। इनको प्लॉट करना है, कर लिया आपने, एक बार ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करा होगा आप लोगों ने, तो देखो ये बच्चे वही ट्राई कर सकते हैं जो पिछला लेक्चर हमारा अटेम्प्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, आप देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका, y इक्वल्स टू ax प्लस बी, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना आपका, y इक्वल्स टू ax प्लस बी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये क्या कहना चाह रहा है कि a कितना है, 3 है, पॉजिटिव स्लोप है, तो ये कैसे ही लाइन होगी, ऐसे जाएगी। कैसे जाएगी बच्चे, ऐसे को जाएगी। दूसरा -1 इसका इंटरसेप्ट है, -1 इसका क्या है, y को कहां कट करेगी, -1 पे, इसका मतलब ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी सर, -1 को काटती हुई ऐसे जाएगी, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है बट जाएगी लगभग लगभग ऐसे। बात समझ में आ रही है, रफली फिगर हमने बना लिया। y इक्वल्स टू 3x है, इंटरसेप्ट क्या है बेटा आपका, 0, इंटरसेप्ट 0 ना, कुछ है नहीं ना, 3x के आगे नहीं है तो 0 हो गया। और x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है स्लोप, स्लोप कितना है, 3, जो कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी कुछ ऐसे। इतनी बात समझ में आती है। यहां आते y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप कैसा, ऐसे ही जाएगी, ऐसे ही जाएगी, बट कहां से, +1 से। y को 1 पे काटती हुई जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है छोटू, समझ में आ रहा है लाइन कैसे बनेगी? ये हमने एक रफ आइडिया बताया अभी आपको, अभी हम पॉइंट स्ट्रेट अवे प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे एक्चुअली बन कैसे रही है। ठीक, चलो वापस आते हैं जरा, हम पॉइंट कैसे प्लॉट करेंगे इसको देख। सबसे पहले क्या है तेरे पास, y इक्वल्स टू 3x माइनस 1 है, तो ये तूने ऐसा बॉक्सा बनाया, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक, सबसे पहले देख y इक्वल्स टू, अगर आप x की जगह 0 रखते हो, x की जगह रखोगे 0, कैसे रखते हैं देख, ये ना इक्वेशन थी ना बेटा तेरी, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखेगा, 0 -1। तो हर्षित 3 इंटू 0 क्या होता है, 3 इंटू 0 0 होता है, तो 0 -1 क्या होगा बता, 0 -1, हाँ माइनस का 1 होगा, क्या होगा, माइनस का 1। तो इसका मतलब x को अगर तू 0 रखता है तो y क्या आएगा तेरा, -1 आएगा। इतनी बात समझ में आती है, कैसे निकाला है पॉइंट। हाँ समझ में आ गया, ये तो पूछ रहा है, तेरा सिस्टम हैंग हो रहा है। नेक्स्ट देख, x इक्वल्स टू क्या लिया तूने, 1 लिया, x इक्वल्स टू क्या लिया, 1। अभी 1 कहां पुट करोगे, इस x की जगह, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस 1, जहां x है वहां 1, 3 इंटू 1 कितना होता है, 3 होता है। हर्षित बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा, 3 -1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका मतलब x जब 1 होगा तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हर्षित जी अब आप बताओ, x की वैल्यू अगर मैं क्या ले लूं, 2 ले लूं, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 -1, हाँ तो 3 2 जा -1 कितना होगा, 5। तो समझ में आ रहा है कैसे निकालना, ये तो तेरा डाउट था, समझ में आया कैसे निकाला, हाँ कितना %, 100%, 100 में से, तो और कितने में से होता है बेटा, % 100 ही होता है। ऐसे जहर भरी निगाहों से क्यों देख रहे हो आप मुझे, हाँ बट 80% बेटा 8th क्लास में क्या कर गया, बहुत सिंपल चीज में बता रहा है, कहां समझ में नहीं आ रहा है वो बताओ ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको माइनस प्लस नहीं आते हैं। अच्छा ये बता 5 - 8 कितना होगा, दिल पे जख्म खाते हैं, कोचिंग से गुजरते हैं, हाय हाय, माइनस का भाई ये तो एकदम निकलना चाहिए 9वीं क्लास में बेटा, आप देखने में छोटे हो बट दिमाग 9वीं क्लास वाला तो होना चाहिए। इतना जहर गलत है यार, ये सीखो यार,
आप ऐसा करना, रुकना, आज प्लस माइनस ही करोगे मेरे सामने, ठीक है। हाँ, तो चलो ये हमने पॉइंट्स निकाले। ये पॉइंट जैसे मैंने यहां पर करा है ना, इसको अब रफली आप नीचे कर सकते हो ऐसा, इसी के नीचे अपने कॉपी में करना है। मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम थी तो मैंने यहां पर ऐसा करके मिटा दिया है। ऐसे ही आप लोगों ने कर लेना है इसको। अब चलो इन पॉइंट्स को हम लिखते हैं। 0 -1, 0 -1 कहां पर होगा बच्चे आपका? 0 -1 कहां पर होगा? इट विल बी ऑन y एक्सिस, ये हो जाएगा वो पॉइंट, ये 0 -1 है। फिर 1, 2 कहां पर होगा? यहां पर। 2, 5 कहां पर होगा? ठीक, खींच दे लाइन, देखते हैं ये इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करेंगे। इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो क्या बन रहा है आपका? एक लाइन बन रही है। क्या बन रही है बच्चे? एक लाइन बन रही है जो कहाँ से पास हो रही है आपका? इन तीनों पॉइंट से पास हो रही है सर। और इसका नाम क्या है इस लाइन का? y = 3x - 1 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 2, 5। ये पॉइंट क्या हो गया? 1, 2। ये पॉइंट हो गया 0, -1, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ y = 3x - 1 है सर, यहाँ a क्या हो जाएगा? स्लोप क्या हो जाएगा बताओ? 3 हो जाएगा। और b दैट इज इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? आपने लिखना है, क्या लिख रहे हो? b क्या है? y का इंटरसेप्ट है। a क्या है बच्चा आपका? ऐसा ब्रैकेट में लिख लेना, ये स्लोप है। ये इक्वेशन में a और b है। बात समझ में आती है? ऐसे ही यहाँ पर हो y = 3x, ये तो सिंपल है। हाँ, y = 3x, ये बहुत आराम से बन जाएगा। x और y, x को 0 लोगे ये भी y, x को 1 लोगे y 3, 2 लोगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आ गया, ठीक है। ये हो गया 0, 0। 1 पे कितना आ रहा है? 2 पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब इन पॉइंट्स को आपने क्या कर देना है? ज्वाइन करना है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे जब आप, तो आप देखोगे एक लाइन पे क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। एक लाइन पे क्या कर रहे हैं बच्चे? लाई कर रहे हैं। और लाइन की इक्वेशन क्या है? y = 3x। y = 3x + 0 में a क्या है आपका? स्लोप है, दैट इज कितना है? 3 है। b क्या है आपका? y का इंटरसेप्ट है, वो क्या है? 0 है, ठीक है। बात समझ में आती है? क्लियर है? y का इंटरसेप्ट बोले तो ये लाइन y को कहाँ काटेगी सर? y को कहाँ काटेगी? एट ओरिजिन काट देगी। कहाँ काट देगी? ओरिजिन पे काटेगी, ठीक है। फाइन, बात समझ में आती है? ये y हो गया, ये आपका x हो गया। लास्ट केस है हमारा y = 3x + 1। चलो इसको कैसे करेंगे सर? ऐसा बॉक्स बनाने का है, ऐसा बॉक्स बनाया, x y 0 रखो, फिर 1 रखना, फिर क्या रख लेना आप? -1 रख लेना, बेटर रहेगा। कैसे करेंगे? यहाँ पर y = 3 × 0 + 1 क्या हो जाएगा? 3 × 0 0 होता है, 1 आ जाएगा सर, तो 1 आ रहा है। नेक्स्ट केस में आपने यहाँ पर क्या रखा? x रखा आपने 1। नेक्स्ट केस में x की जगह आप 0 रखा, x की वैल्यू 1 रखोगे। नेक्स्ट केस में तो y क्या हो जाएगा? 3 × 1 + 1, 3 1 4, ये तो होगा 3 × 1 1 1 + 1 4 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? हाँ, या फिर मैं ही कर रहा हूँ, या तुझे समझ में आ रहा है? नेक्स्ट केस है x की वैल्यू 2 रखोगे, सॉरी -1 रख रहे हो। क्या रख रहे हो आप? -1, तो y = 3 × -1 + 1, 3 × -1 -3 में से 1 गया, -2, तो कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। इन्हीं पॉइंट्स को अपन लोग क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। 0 1 कहाँ पर होगा बच्चे आपका? ये हो जाएगा। 1 4 कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा। -1 -2 कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 -2। ये हो जाएगा क्या? 0 1, ये हो जाएगा 1 4। फाइन। किसकी इक्वेशन है? कौन सी लाइन के बच्चे? y = 3x + 1। तो अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे y = 3x + 1, a क्या हो जाएगा आपका? स्लोप हो जाएगा 3, और b कितना हो जाएगा बच्चे आपका? b विल बी, y का इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात क्लियर है? हाँ, ऐसे ही आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है आपका? y = -2x - 3 है, y = -2x, y = 2x + 3 है।
ठीक है, यही काम आपको इसके साथ भी करना है सर। मैं यहां पर कौन सी इक्वेशन बना दे रहा हूं, y इक्वल्स टू -2x -3। अब यहां एक चीज आप समझिए, यहां पर -2x है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, स्लोप कैसा है, तो लाइन कैसी बनेगी, कुछ ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, नेगेटिव में ऐसी तो जाती है, लेफ्ट से राइट आओगे तो लाइन ऐसे नीचे को आती है, आती नहीं आती। दूसरा आपका इंटरसेप्ट क्या है, -3 है, इंटरसेप्ट -3 है, तो इसका मतलब ये लाइन कहां से पास करेगी सर, -3 से पास करेगी। कहां से पास करेगी, यहां देखो स्लोप कितना है 2, पॉजिटिव का है, पॉजिटिव है तो लेफ्ट से राइट ऊपर को जाएगी और 3 से पास करेगी। इंटरसेप्ट कितना है इसका, 3 है सर। ऐसे यहां बोलता है y इक्वल्स टू -2x, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, लाइन कैसे जाएगी बच्चे आपका, ऐसे ऐसे जाएगी, और इंटरसेप्ट क्या है 0, तो कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी और ऐसे। बात समझ में आती है, रफली ऐसे, थोड़ा स्टीपनेस अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट। तो ऐसे आपका ग्राफ बनना है, ठीक है जी। मैं एक इसका बना रहा हूं, बाकी तो आपके लिए क्या रहेंगे, आप होमवर्क रहेंगे सर, उनमें भी सेम चीज आपने करनी। सबसे पहला काम क्या करोगे आप, ऐसा बॉक्स बनाने का, ठीक है, ये x और y, x को बेटा सबसे पहले 0 रखो, 0 रखोगे तो इसको ना ऐसे रखा, x को तुमने 0 रखा तो क्या हो रहा है, y बराबर -2 इंटू 0 -3, 2 इंटू 0 0 होता है, -3 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चे आपका, -3 आ रहा है। अब x को रखो आप -1, x को क्या रखा आपने, अब आप बोलोगे सर आपने +1 क्यों नहीं रखा, अच्छा +1 रखता तो y -5 हो जाता, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा छोटा हो जाए y, थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो इसलिए मैंने उसको -1 कर दिया। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, तो आप खुद देखो, y इक्वल्स टू -2 -1 -3, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 -3 विल बी -1, क्या हो जाएगा, -1 आ रहा है, क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। क्लियर है, अब 1 रख लो, चलो 1 रख ला, 1 रखने पे क्या आएगा, माइनस का 5 आ रहा है, 1 रखने पे कितना आ रहा है, -5, 1 रखोगे -2 इंटू 1 -2 -2 -3 कितना हो जाएगा, -5। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, इन पॉइंट्स को अब हम प्लॉट करते हैं। सर क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके, 0, -1, 0, -1 कहाँ पे लाई करेगा, 0, -3 है, 0, -3, 0, -3 कहाँ पे होगा ये, फिर कौन सा है, -1 -1 ये रहा, फिर कौन सा है 1, ये रहा 1, -5। अब जरा इनको क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइन करते हैं। बस हो गया, y इक्वल्स टू 2x -3, पॉइंट्स हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। अगर मैं आपसे बोलूँ y इक्वल्स टू 2x -3 में आपका a कितना है, स्लोप कितना है सर, 2 है, माइनस का 2 है, सॉरी माइनस का 2x, -2 है, और y का इंटरसेप्ट कितना है बेटा, दैट इज b, वो कितना है, -3 है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपने करना है, ग्राफ आपने बनाने हैं। तो ये चीज़ आपके लिए होमवर्क रहेगी, आप लोग खुद भी कुछ करिए, ठीक है, नहीं बनता तो मैं बता दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जहाँ पर हम इसके जो लास्ट के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो करेंगे, और वो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है जहाँ पर पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को वापस से आपकी बात करी जाएगी। तो उस चैप्टर को उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, मिस मत करना, बिकॉज वहाँ पर आप फिर से कंसेप्ट देख रहे होगे और कुछ अच्छे लेवल के, कॉम्प्लेक्स लेवल के वहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।